शगुफा के घर की बात है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप से? मैं हूँ तनी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने काफ़ी सारे मेरे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो मैंने अपनी काफ़ी लाइफ के बारे में बताया है। तो अभी एक फ़िलहाल की बात है, मेरा बर्थडे था। तो क्या हुआ कि मेरा बर्थडे था तो पापा चले गए थे, पर सुबह ही चले गए थे। और इतनी सुबह चले गए थे कि मैं उन्हें उठ के देख भी नहीं पाई थी, और वो चले गए थे और मैं सो के उठी थी, पापा नहीं थे घर पे। और मैंने मुझे विश भी नहीं किया था। हाँ, मुझे विश भी नहीं किया था, विश भी चले गए थे। और पापा को ज़्यादा ही लग रही थी, मतलब रात से हो रहा था कि मुझे जाना है जाना जाना, ज़्यादा ही परेशान से हो रहे थे वो जाने के लिए। तो उनको ये बात पता थी कि मेरा बर्थडे है। और तो क्या हुआ, पापा चले गए तो सब उठ के देखा कि पापा थे ही नहीं घर पे। फिर ऐसे ही मतलब हमने बर्थडे सेलिब्रेट तो करना ही था, क्योंकि यूट्यूब पे व्लॉग करती हूँ मैं पहले से ही, तो पर लेकिन वो चैनल मैंने बंद कर दिया मैं, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। इसलिए मैंने अच्छी डेकोरेशन भी की, मैं बाहर से सामान भी लेके आई, मैं सारी चीज़ें लेके आई जो जो मुझे लेकर आनी थी, केक वगैरह, कपड़े वपड़े पहने। तो ऐसे ही बस फिर तो इस चैनल पे भी है, इस वीडियो पे भी, इस चैनल पे भी डाल रखे हैं मैंने वाला ब्लॉग। तो हमने कपड़े वपड़े पहन लिए थे, तो बिल्कुल रेडी हो गए थे, खुशी थी मैं। फिर ऐसे ही रैंडमली क्या हुआ कि पापा को मैंने कॉल किया, वीडियो कॉल किया कि मतलब हम कैसे तैयार हुए हैं डेकोरेशन वगैरह दिखाने के लिए, कि वो तो थे नहीं, तो मैंने सोचा वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया, तो मतलब उनको देख के ना एकदम से बहुत ज़्यादा मेरे को याद आने लगी और मैं रोने लग गई बहुत ज़्यादा। तो वो वही चीज़, सभी रोने लगे थे, सभी मतलब। पहले तो मैं रोई, फिर उसके बाद सब रो गए, सब रोने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो चैनल जैसे हमारे फैमिली मेंबर पे था, तो वो चीज़ ना मैंने व्लॉग में भी ली। अब क्योंकि आपको पता है व्लॉग में हमें हर एक चीज़ लेनी पड़ती है, आप इमोशनल हो, आप हंस रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हमें इसमें बताना पड़ता है। तो यही चीज़ मैंने अपने यूट्यूब पे बताई। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इमोशनल है या हम रो रहे हैं या हमारे घर में भी कोई ऐसी बात हो गई है तो हम कभी कभी नहीं ले पाते हैं। उस टाइम कैमरा हाथ में ही, मतलब फोन हाथ में ही था, वो नहीं कोई और ऐसी उसी बात वक्त नहीं थी, सब चल ही रहा था, तो एकदम से ले भी लिया था। वो भी हमने मतलब बहुत ज्यादा जब रो लिए तो उसके बाद लिया था हमने, उसके शुरू का तो हमने लिया भी नहीं था बहुत सी चीजें। तो क्या सीन हुआ कि मैं रोने लगी, तो मैंने वही चीज़ व्लॉग में दिखाती कि मेरे को रोना आ गया कि पापा थे नहीं यहाँ पे। और वही कौन मिस नहीं करता स्पेशल दिन वाले दिन। और मैं कह रही थी, मैंने पापा पहले, क्योंकि इन दोनों के बर्थडे पे थे पापा, मेरे बर्थडे पे एक बार ही थे, अभी तक कभी रहे नहीं 2 बार रहते, क्योंकि इससे पिछले साल भी पापा थे यहाँ पे, पर लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, जो कोरोना के टाइम हो रहा था, कोरोना इस वजह से। तो पापा मतलब ऐसे ही रहा था, बस उस टाइम पे पापा बहुत लेट आए थे घर पे। हाँ, और इस बार ऐसा हुआ कि पापा थे ही नहीं। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हो गई थी यार, याद तो आती है जब ऐसा कुछ होता है। तो वो चीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी। अब जब वो यूट्यूब चैनल पे डाल दी, अब मेरे कजिन्स वगैरह ने देखा उस ब्लॉग को, और इन लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट कर दी कि तुम नौटंकी में रो रही थी या तुम सच में रो रही थी, मतलब ड्रामा कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे तुम लोग सारे। सही नहीं कहते, बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे थे तुम लोग सारे। यार ये कोई कहने वाली बात है कि हम ड्रामा कर रहे थे? और ड्रामा करके हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं यार। ये तो अपनी फीलिंग्स होती है, यानी कि ये तो अपनी फीलिंग्स होती है, अपनी वो है भाई कि हम किसी खास बंदे को मिस करते हैं, कोई भी हो यार। ये थोड़ी कि आप उसको मजाक ड्रामा। तो ये इन लोगों के लिए तो आसान है ना कहना, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड यहीं रहे हैं, तो इन्हें तो पता कुछ है नहीं। और पहली बीवी के साथ ही रहे, मेरे साथ नहीं रहे, मेरे बच्चों के कभी बर्थडे में नहीं रहे। यहाँ पे जब से आई हूँ तब से रहने लगे। और ऊपर से इन लोगों को क्यों एहसास नहीं, इनके पापा तो इनके साथ रह चुके हैं, इनकी तो सारी चीजें ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। नानी नाना भी है, दादी दादा भी है, हमारा कोई नहीं है। मेरे मतलब मेरे फैमिली मेंबर भी मेरे से नहीं रखते हैं, मेरे हस्बैंड की वजह से। अब ये लगा लो, इन लोग के पास जब किसी के पास सब कुछ है तो उसे क्या क्या इतनी ज्यादा फीलिंग्स है, उसे क्या इतनी ज्यादा वो होगी। और जब किसी के पास नहीं होती, जब उसे मिलती है, 13-14 साल अलीगढ़ रही, ईद नहीं बनी मेरे साथ कभी भी, तो उसे उस चीज की कदर होती है। अगर कोई रो रहा है या कुछ भी, तुम उसे ये नहीं कहो कि तुम ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि रोना मुझे नहीं लगता कोई ड्रामा। और इसी बिना पे तो वो चैनल ही दिया है कि ये कितनी माँ बेटी ड्रामा करती है। यही तो बात उसने कही थी कि देख लो माँ बेटी कैसे ड्रामा नौटंकी लगाती फिर रही है। बस हर वक्त ये रहते हैं लोगों के, ड्रामा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तुम लोगों को पता होगा, हम तो कभी तुम्हारे साथ देख लो ईद नहीं मनाएंगे, तुम रोने के भी नहीं हो, तुम्हें एहसास भी नहीं, तुम्हें कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि तुम अब तो तुम बड़े हो गए ना। बचपन से तो तुम्हारे साथ शुरू से रहे, शुरू से मनाया, हर चीज में तुम्हें सपोर्ट करा, तुम इतना पढ़ा लिखा लिया, तो तुम्हें तो अब तुम बड़े हो गए, अब तो तुम्हें खुद फीलिंग नहीं है। हमारे साथ तो भाई एक जमाने से साथ नहीं रहे ना, हमें सपोर्ट करा, तो हमें तो भाई जरा सी बातें भी वो लगती हैं कि भाई हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हें शुरू से करते, तुम्हें कोई सपोर्ट का भी कोई एहसास नहीं है। तो हमारी हर चीजों को ड्रामा बना के बोल देना, हमें मालूम है हम कितनी तकलीफों से रहे। 250 रुपए के सूट पे आज से
9-10 साल 11 साल पहले मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी हूँ, जबकि इन्होंने 5-5 10-10 हजार के कपड़े इनके लिए कोई और मायने जबकि नहीं इनकी फैमिली में ना बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। और तो बस इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यार मतलब फैमिली वालों को देना ना चलन बड़ी बेकार चीज़ है। और स्पेशली हमारी फैमिली में तो ऐसा है ना, बस पूछो मत, हर बात की बस 100 बात बना के रख देते हैं, हमेशा बस गंदा बोलना, ये वो ये। तो और हमेशा ये कहते तुम लोग कुछ बन नहीं सकते, कहते रहते हैं, पता नहीं क्या व्लॉगिंग वगैरह करती रहती है। इन लोग को ये लगता है कुछ नहीं है, नौटंकी करती हैं और ये सब इनके ड्रामे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता है कि इस चीज़ में कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। मुझे पता है भाई, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रही, जिस पे जो चीज़ नहीं है फिर वो तो कुछ भी करेगा, अपनी मेहनत करेगा अपनी चीज़ों पे। इसलिए मैं इस पर इतनी मेहनत करती हूँ। इन लोग को तो इस चीज़ की कोई ख्याल है ही नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही है कुछ भी। तो बस क्या ही कह सकते हैं, बल्कि सहारा तो दे नहीं सकते। व्लॉगिंग आसान तो नहीं है, इतना व्लॉग बनाओ फिर ऐड करो, फिर क्या कहते हैं उसमें खाना पीना भी दिखाना होता है, अपनी पर्सनल चीजें भी बोलनी पड़ती है, जिसमें तो बहुत काम ये लोग तो कह रहे हैं, दुनिया वाले भी कुछ ना कुछ कहेंगे हमें भी ये भी पता है कि हर व्लॉगर को सुननी पड़ती है। तो व्लॉगर बनाना आसान तो नहीं है, अपने इमोशनल साइड दिखा दो तब भी उसे सुननी पड़ती है, आप खुश रहो तो भी सुननी पड़ती है। तो गाइज इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं आप लोग के साथ और भी आगे बातें शेयर करती रहूँगी थोड़ी थोड़ी कि क्या क्या हुआ है हमारी लाइफ में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।